सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। मैंने अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा टाइम अपने पापा के साथ स्पेंड किया। इतने ईयर तक सिर्फ मैं और पापा वर्सेस पूरी दुनिया थे। वो मेरे सबसे पहले टीममेट है और बिल्ली फैमिली की सबसे पहली बिल्ली है यार। वो मेरे हार्ट और सोल है। अगर हार्ट और सोल छिन गया तो मैं मर जाऊंगी यार। मैं तुझे तेरी फेवरेट एडवाइस दे रही हूँ। गुड बोल यार, थोड़ा सा ब्रीथ कर आराम से प्लीज। मम्मा अब अगर नहीं बताएंगे कि हमें पता चल गया मतलब वो परेशान हो जाएंगे ना। अपना काम करियर पापा की हेल्प सब छोड़ के हमें संभालने आ जाएंगे। सर हम उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। प्लीज तू 2 मिनट के लिए आराम से जस्ट ब्रीथ कर, रिलैक्स। मैं इसको टिकल कर रही थी ना, इसीलिए फिर से करके दिखाओ, देखना अभी कैसे जोर से हंसेगी। नहीं। अरे दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्योंकि हमें कुछ पढ़ाई का याद आ गया, थोड़ी देर बाद आते हैं। ये दोनों इतनी देर से कमरा बंद करके क्या कर रही हैं? पता नहीं, अब तक खाना भी नहीं खाया है। फिर से एक बार चेक करके आती हूँ। अरे दोनों इतनी देर से ये बना रहे थे? हाँ, पहले भी बना सकते थे पर टाइम ही कहाँ था। पूरा दिन तो मैं इस घर में कमियां निकालने में निकाल देती। एक घर के बड़े जब फैसला लेते हैं तो उसका बोझ अक्सर बच्चों के कंधों पर आ गिरता है, लेकिन इस बार कहानी बदलने वाली है क्योंकि आज बच्चे चुप रहने के लिए तैयार नहीं थे। एपिसोड की शुरुआत होती है जब अभीरा अरमान को घर वापस लेकर आती है। उसकी आंखों में उम्मीद होती है कि शायद सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दरवाजा खुलते ही नीलेश उन दोनों को देखकर सुकून की सांस लेता है और प्यार से प्रसाद देता है, लेकिन अरमान की खामोशी सबको डरा देती है। ना उसके चेहरे पर मुस्कान होती है और ना ही किसी तरह का एक्सप्रेशन, जैसे उसके अंदर की सारी रोशनी बुझ चुकी हो। माहौल को संभालने के लिए नीलेश किचन में खाना बनाने के लिए चला जाता है, लेकिन अभीरा समझ रही होती है कि अरमान भूखा नहीं है, उसे सुकून की ज़रूरत है। वो बार बार उससे कुछ खाने के लिए कहती है और याद दिलाती है कि उसने उसकी फेवरेट सब्जी बनाई है। वो प्यार से उसे लेमन जूस भी ऑफर करती है, लेकिन अरमान हर बार इनकार कर देता और कहता है कि उसे बस आराम करना है। वहीं अभीरा अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान भी समझ जाता है कि अभीरा किस तकलीफ से गुजर रही है। अरमान महसूस करता है कि वो अभीरा पर धीरे धीरे ना चाहते हुए भी बोझ बन चुका है। वो कहता है कि उसने उसकी जिंदगी आसान बनाने का वादा किया था, लेकिन मुश्किलों से भर दी है। वहीं अभीरा उसका हाथ पकड़कर कहती है कि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ खुशियां बांटने का नहीं होता, दर्द बांटने का भी होता है। दोनों एक दूसरे के लिए मजबूत बनने का नाटक करते हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि दोनों अंदर ही अंदर टूट चुके होते हैं। तभी अचानक अभीरा को पता चलता है कि मायरा और मुक्ति पोद्दार हाउस में है। ये सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वो नीलेश से कहती है कि थोड़ी देर अरमान का ख्याल रखे, मैं बस अभी आती हूँ, और तुरंत पोद्दार हाउस में पहुंच जाती है। मगर उसे क्या पता था कि आज उस घर में सिर्फ सवाल नहीं, रिश्तों का हिसाब होने वाला है। पोद्दार हाउस का माहौल पहले से ही गर्म होता है। कावेरी तान्या से पूछती है कि वो किससे बात कर रही थी, और तब तान्या सच बता देती है, या फिर उसके मुंह से सच निकल जाता है, जो कावेरी बड़ी चालाकी से निकलवाती है और पता कर लेती है कि मायरा और मुक्ति वहाँ है। अब जैसे ही अभीरा बच्चियों को देखती है, वो हैरान रह जाती है और पूछती है कि उसकी बात ना मानते हुए वो यहाँ क्यों आई। लेकिन उसे जवाब देने से पहले ही कावेरी अपने तीखे लफ्जों से उसके दिल को चीर देती है। वो कहती है कि अभीरा ना अपने पति को संभाल पाई और ना ही अपनी बेटियों को। ये सिर्फ एक ताना नहीं था, बल्कि एक माँ के वजूद पर सवाल था। कावेरी गुस्से में कहती है कि मायरा और मुक्ति को तुरंत यहाँ से ले जाओ। अभीरा चुप रहती है क्योंकि उसके पास जवाब नहीं, सिर्फ दर्द होता है। लेकिन इसी वक्त कहानी में ऐसा मोड़ आ जाता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। घर पर अकेला बैठा अरमान एक नोट लिख रहा होता है। हर लफ्ज दर्द से भरा हुआ था, हर सांस में एक मजबूरी साफ नजर आ रही थी। शायद उसे लगता है कि वो अभीरा की जिंदगी को खराब कर रहा है, इसलिए वो एक नोट लिखता है और बिना किसी को कुछ बताए यहाँ से चला जाता है। उधर पोद्दार हाउस में अभीरा इतनी बेइज्जती सहन करने के बाद यहाँ से निकल जाती है, और उसके जाने के बाद यहाँ वो होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आज पहली बार मायरा और मुक्ति चुप नहीं रहती। दोनों बच्चियां अपने माता पिता के लिए आवाज उठाती हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज में हिम्मत होती है। वो सीधा कावेरी के सामने खड़ी हो जाती है और मायरा पूछती है कि आपने पापा को घर से क्यों निकाला। मुक्ति पूछती है आपने मम्मा का इतना अपमान क्यों किया। ये सवाल सिर्फ बच्चियों के नहीं थे, ये सच के सवाल थे। पूरा घर खामोश हो जाता है। कावेरी के पास तो जवाब थे ही नहीं। आज पहली बार बच्चे
बड़ों के फैसले को चुनौती दे रहे थे। तान्या समझ जाती है कि अब सच को छुपाने का कोई मतलब नहीं है, अब सच बताना ही पड़ेगा। इसलिए वो दिशा से कहती है कि सच बोल दो। वो आर्यन से भी कहती है कि खामोश नहीं रहना है, बोलना है, लेकिन दिशा फिर भी चुप रहती है। उसकी खामोशी घर में और बड़े तूफान का इशारा करने लगती है और फिर तान्या वो सच बोल देती है जिसे सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है कि अरमान पर दिशा को मारने का आरोप लगा था और जब उसने माफी नहीं मांगी तो उसे घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये सच सामने आते ही सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन उस पल सबसे मजबूत आवाज होती है मुक्ति की। वो बिना डरे कहती है कि उसके पापा कभी गलत हो ही नहीं सकते, अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो वो गलत थे ही नहीं। एक छोटी सी बच्ची का अपने पिता पर इतना भरोसा देखकर हर कोई शांत हो जाता है, हर कोई सन्न रह जाता है। आज बच्चियों ने सिर्फ अपने पिता का साथ नहीं दिया था, बल्कि पूरे घर को आईना दिखा दिया था। दूसरी तरफ अबीरा की दुनिया बिखर चुकी होती, वो सड़क पर अकेली चल रही होती है। हर कदम के साथ उसका दर्द और गहरा होता जाता है कि तभी उसे एक औरत का गिरता हुआ दिया नजर आता है और वो उसे पकड़ लेती है। जहां औरत उसे दुआ देते हुए कहती है कि भगवान उसे हमेशा खुश रहे, लेकिन ये सुनते ही अबीरा टूट जाती है। वो कहती है कि भगवान उसे खुश देखना ही नहीं चाहते। उसकी आवाज में इतना दर्द होता है कि सुनने वाले की आंखें भी भर आती हैं। वो खुद को दोषी मानती है और कहती है कि वो ना तो अच्छी पत्नी बन पाई और ना ही अच्छी माँ। उसकी वजह से मायरा मुक्ति दर्द सह रही है और उसकी वजह से पूरा परिवार बिखर चुका है। वहाँ मौजूद महिलाएं उसका दर्द महसूस कर लेती हैं और उसे अपने साथ लेकर जाती हैं। मगर कहानी में असली मोड़ तब आता है जब अबीरा घर पहुंचती है और अरमान को नहीं देखती। वो चारों तरफ देखती है, अरमान कहीं था ही नहीं, और तभी उसके हाथ वो नोट लगता है जो अरमान ने लिखा था, और इसे पढ़ते ही अबीरा के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सवाल ये है कि क्या अबीरा अरमान को ढूंढ पाएगी? सवाल ये भी है कि क्या सच में अरमान दोषी है या उसे किसी साजिश में फंसाया गया है? क्या मायरा और मुक्ति अपने पिता को वापस ला पाएंगी? क्या दिशा की खामोशी के पीछे कोई बड़ा सच छुपा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, जब बच्चे सच के लिए लड़ने उतर आए तो क्या अब इस घर के सारे राज एक एक करके सामने आने वाले हैं? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मिस मत कीजिए।